अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया और आज का हमारा जो शो है जी, आखिर क्यों, ये स्पेशल किस्म का शो है। ये स्पेशल शो इसलिए है जी कि मरियम नवाज़ साहिबा ने वैसे तो जितने भी वादे किए हैं और जितने भी अपने पहले खिताब में उन्होंने दावे किए थे, वो सब हम बार बार उनको भी याद दहानी करवाते रहेंगे, रिपीट करवाएंगे और आपको भी बताते रहेंगे क्या थे। जिनमें से एक वज़ीर आला बनते साथ उन्होंने ये भी बयान जारी किया था और अहकामात इसके भी दिए थे हमारी CTO साहिबा को कि लाहौर में जितने भी गदागर हैं इन सब पे कंट्रोल किया जाए। ये जो गदागर इतनी हद तक बढ़ चुके हैं, इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हर सिग्नल पे, हर चौक चौराहे में ये आपको दिखाई देते हैं। इसका नुकसान क्या, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। वैसे हम गदागरों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अगर जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके साथ हैं और अगर कोई हमारी इस बात से, हमारे आज के शो से ऑफेंड हो तो इन एडवांस में उससे माजरत कर लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ। हम इनके ख़िलाफ़ क्यों हैं, मैं ये आपको बताता हूँ जी। हर चौक में जो लोग ये गदागर खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता इनमें से जराइम पेशा अफराद कितने हैं, आपको नहीं पता किस ज़िले से उठ के पाकिस्तान के यहाँ पे सिर्फ मांगने के लिए आए हुए हैं। वो आपकी गाड़ी में इस तरह झांकेंगे, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करेंगे, जो कि सबसे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी है। आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करेंगे। अक्सर लोगों के घरों की खवातीन पर्दा करती हैं, वो खवातीन अंदर बैठी होंगी लेकिन वो अंदर झांका जब्ती करेंगे जी। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ है, कोई भी डैशबोर्ड पे चीज़ पड़ी हुई है, वो यूं उठा के ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे वाक़यात मेरे खुद के और मेरे जानने वालों के साथ बहुत हो चुके हैं, आपके साथ भी मुतअद्दिद बार हो चुके होंगे, ये आपने सुने ज़रूर होंगे। इसके अलावा असल जो मसला है वो ये है कि काफ़ी लोग जो डिज़र्विंग होते हैं, इन लोगों की वजह से उन डिज़र्विंग लोगों तक भी लोगों की तरफ से जो मदद की जाती है वो नहीं पहुंच पाती है। जैसे मैंने अगर किसी की मदद करनी है तो एक्चुअल डिज़र्विंग इंसान के पास वो मदद नहीं पहुंच पाएगी, इन ये फ्रॉडिये लोगों की वजह से, ये फ्रॉड करने वाले गदागरों की वजह से। तो आइए आज शहर का एक चक्कर लगाते हैं और पूरे शहर में आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या सूरत हाल देखने को मिलती है और किस किस किस्म के फ्रॉडिये कहाँ कहाँ पे कितने मौजूद हैं। पूरे शहर का एक चक्कर लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जी अभी आ गए हम गाड़ी के अंदर और इस गाड़ी के अंदर आके अब हम हर सिग्नल पे जाकर रुकेंगे और हर सिग्नल पे रुकने के बाद हम हर सिग्नल पे ये देखेंगे कि किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं इन गदागरों की तरफ से, जो आके सिग्नल पे भीख मांगते हैं, जो भीख मांगने के साथ साथ आपको मजबूर कर देते हैं कि आप किसी भी तरह उनकी मदद करें या उनको कुछ भी पैसे आप दे दें। उसकी वजह क्या जी? उसकी वजह ये है कि हर इंसान मजबूर होता है। मैं मतलब मेरी वालदा का नाम लेंगे, मेरी वालदा के सदक़े का कहेंगे जी, तो मैं वहाँ पे मजबूर हो जाऊँगा और मैं कहूँगा यार मेरी वालदा की लंबी उम्र की दुआ कर रहा है, मैं उसको पैसे दे दूँगा। कोई आएगा, वो मेरे साथ अगर कोई खातून बैठी हुई है, ख्वाह वो मेरी बहन है, ख्वाह वो मेरी कोई भाभी है या और कोई भी उसके साथ रिश्ता है, वो उसको आपकी बेगम बनाएंगे या आपकी कुछ भी बनाएंगे और कुछ भी बनाने के साथ ये साथ कहना शुरू कर देंगे कि अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह आपको चांद सा बड़ा प्यारा सा बेटा दे, और इस तरह की दुआएं दे के वो आपको जो है मजबूर करेंगे कि आप पैसे दें। ये सामने अब एक खातून है, वो दूसरी गाड़ी से मांग रही हैं और अभी हमारी तरफ भी आएंगी। इस तरफ आए, मेरी तरफ आए जी, मेरी तरफ आए। अच्छा, ये अब आ रही हैं खातून और इनसे पूछते हैं जी कि उनको मेरे ख्याल से कैमरा नज़र आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो कैमरे को छोड़ें अब, कोई बात नहीं। क्या इधर आ गए हैं, इधर आए साइड पे। ये इनको जी साइड पे लेके जाते हैं। उसकी वजह ये है कि सिग्नल खुल गया है और ये मेरे ख्याल से अब आगे आएंगे नहीं, सिग्नल खुल गया और हम ज़्यादा आगे आ गए हैं। आज आ रही हैं पीछे, आ रही हैं जी, वो रोड क्रॉस करके खातून पीछे आ रही है और साथ उसके एक बच्ची भी है। अब इनसे पूछते हैं कि इनको एक्चुअली में क्या हेल्प चाहिए और क्यों चाहिए और ये यहाँ पे यूं भी क्यों मांगती हैं, और इनको वैसे पैसे भी दे देते हैं कुछ। हाँ जी,
मेरे छोटे बच्चे ने किसी ने ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ? सिला के बुलाया ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ? ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? मुल्तान ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ठोकर के रहने में वतन मुल्तान ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਕਰ ਹੀ ਹੋ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਘਰ 'ਚ? ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਫਰਦ ਨੇ? 4 5 सितंबर ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 ਲੋਕ ਟੋਟਲ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? मालिश का काम करते हैं। ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ? ਮਾਲਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? सवाल का ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ? ਵੇਖ- शनासी कार्ड साढ़े मिल ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? गए ने वतन दे गए ने लाया ਤੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਓ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। बंदे घर भी नहीं है साढ़े ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? जासे ने ईद करके फिर लाया सरकार ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? 2-3 महीने हो गए 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ। की करिए ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। भाई दे देखा कितना हाई खलोती है ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਬਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ? है मेरी बड़ी बहन है बेवा है ਇਹ ਬਹਿਨ ਹੈ? ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਮ? आहो ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? 3 महीने साढ़े नाल ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਬਹਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ कौन? क्या मदद करूं? इधर आगे हैं, क्या मदद करूं? थोड़ा सा राशन ही दिलवा दो। क्या राशन चाहिए? क्या राशन चाहिए? आपकी मेहरबानी। राशन क्या चाहिए बताएं। घर पे नहीं है राशन, बच्चे रोते रहते। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। किधर की हो आप? 2 बच्चियां हैं। किधर से हो आप? कितों हैं, केड़ी जगह तो हैं? खाने पिछों कितों हैं? हम इधर के नहीं, लाहौर दे नहीं हो, पिछों दसो कितों दे। नहीं भाई, हम इधर आपकी बोली लाहौर वाली नहीं है, इधर के नहीं हो। हम कर सकते हैं मदद तो कर दें, अगर नहीं है तो आप वो तो जाहिर है मैं कर सकता हूँ तो करूँगा, नहीं कर सकता तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लाहौर के नहीं हो। ये ले जी, 10 रुपये कैमरा पर इधर ये 10 भी वापस दे दे, वापस दे दे 10। कैमरा मूवी है तापर अच्छा, आपने सुना जी उसने क्या कहा? कैमरे में आवाज़ आई होगी। मेहरबानी हो। साडा वतन डेरा गाजी खान है डेरा गाजी खान तो आए? डेरा गाजी खान केड़ी जगह तो? केड़ी जगह तो? ये पता है गवर्नमेंट की गड्डी है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ नहीं बाबा जी, गवर्नमेंट की गड्डी नहीं है। इधर आए जी, बात सुनो, इधर आए। ये बच्चा आपका है? जी भाई। कितने बच्चे हैं? ये 2 बेटी। हाँ एक बेटी हमारी पढ़ती है भाई, हाँ, स्कूल जाती है। एक बेटी, एक ही है। एक बेटी स्कूल जाती है, एक ये है। हाँ जी 2 बच्चे हैं। जी वो शौहर क्या करता है? भैया वो मजदूरी करने जाता, मजदूरी नहीं लगती है मजदूरी करने जाता है, मजदूरी मिलती नहीं। जी। तो भैया मैं हमारे पास ना बच्चों के लिए पढ़ने जाती ना हमारी बेटी, हमारे पास फीस नहीं है। तो मेरी बहन, आप लोगों के घर काम कर लिया करो, मेहनत करो, कोई और काम कर लो। कोई काम चाहिए कि कहीं मैं किसी दफ्तर में नौकरी लगवा दूँ? हैं, सफाई का काम वगैरह कर लेती हो ना? भैया करते हैं भाई। तो कर, वो लगवा दूँ, नौकरी लगवा दूँ, काम ले दूँ? नहीं जी भाई हम कर लेंगे तो मैं ले देता हूँ ना, कर लेंगे तो फिर अभी क्यों नहीं करते, मांगते क्यों हैं? भैया। सच्ची गल करें हाँ बाबा, सच्ची, बिल्कुल सच्ची करे जी। एवं कुछ सेदा नौजवान औरत ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੀ नहीं बिल्कुल नहीं। ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ हाँ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ हाँ, या पेशावर लोग ने, ਇਹ पेशावर लोग पेशावर लोग ने। अच्छा, ये बाबा जी मांगने वाले नहीं है, ये बाबा जी यहाँ पे कपड़ा बेच रहे हैं जी। ये कपड़ा बेचते हैं बाबा जी। मैं दस रहा कि तुसी कपड़ा बेचते हो, मंगन वाले नहीं तुसी। नहीं। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तो जानना, मैं तो लंघना अक्सर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ना। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ हाँ जी ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ जी, बिस्मिल्लाह। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
बाबा जी वही कह रहे हैं जी, इन्होंने काम नहीं करना है, ये काम करने वाले हैं ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है काम करने वाली, और ये हकीकत बात है जी। मैंने उस औरत को कहा कि मैं आपको काम ले देता हूँ, मैं किसी दफ्तर में आपका पता कर देता हूँ, आप किसी दफ्तर में काम करें, तो ये मांगना छोड़ दें। उस औरत ने कहा कि मैं मांगना नहीं छोड़ सकती, मतलब आगे से पीछे चली गई है। अच्छा पता इन दोनों तीनों को चल गया था कि अंदर कैमरा, एक तो पहले ही कैमरा देख के पीछे चली गई है। उसने कहा कर सकना मदद कर, नहीं कर सकता तो इस तरह से सवाल ना कर, ये कह के वो पीछे चली गई है। वो जो काफ़ी देर साथ खड़ी रही है उसको मैंने 10 रुपये दिए हैं जी। उसने कहा इन्नियाँ गल्ला करके 10 रुपये। मैंने कहा 10 भी वापस कर दो तुम। तो उसने कहा नहीं तुसी आपदी ये वीडियो बनाना आए सी तो इन्नियाँ गल्ला करके 10-10 रुपये दे के चले गए हो। मतलब वो इस वजह से इतनी देर खड़ी है कि शायद हम उसकी कुछ ज़्यादा मदद करेंगे और कुछ ज़्यादा पैसे उसे देंगे, लेकिन जब उसे 10 रुपये मिले हैं तो वो आगे से टॉन्ट करके चली गई है। ये तो टॉन्ट करके चली गई है। अक्सर लोग इस तरह के भी मौजूद हैं हमारे इसी शहर में, लाहौर में, गदागरों के रूप में, कि आप उनको अगर कभी सिक्का दे दें, कोई अक्सर आप कोई चीज़ लेते हैं तो पीछे से सिक्का बच जाते हैं, सिक्के बच जाते हैं, कॉइन्स बच जाते हैं, उनको कोई कॉइन दे दें, सिक्के दे दें, तो वो आगे से वापस फेंक देती हैं या वापस 4 बातें सुना के वहाँ से आपको जाती हैं। यानी कि इन गदागरों की मदद भी करें आप और मदद करने के एवज इनसे बेइज्जती भी करवाएं आप अपनी, वो 4 बातें भी आपको सुनाएं और वो 4 बातें सुन के आप आके गाड़ी में बैठ जाएं जी बेइज्जत होके कि हाँ ठीक है हमने गदागरों से भी बेइज्जती करवा ली है। यहाँ पे जितनी 3-4 मौजूद हैं इनमें से किसी ने भी काम नहीं करना। कोई डीजी खान से यहाँ लाहौर आई है और यहाँ पे मांग रही है, कोई मुल्तान से यहाँ लाहौर आई है और यहाँ पे मांग रही है। वो दोनों अपने आप को सगी बहनें कह रही थी, वो दोनों सगी बहनें यहाँ पे मांग रही हैं। अब आप खुद बताएं कि ये मुस्तहिक हैं या नहीं है। मैं इनको मुस्तहिक क्यों नहीं समझता, उसकी एक इकलौती वजह मैं 2 दफ़ा बताऊंगा, एक ही वजह लाइन रिपीट करके आप दोनों दफ़ा सुने ताकि शायद आपके भी दिमाग में ये बात बैठ जाए सबके। हम एक फ़कीर को, एक गदागर को, मांगने वाले को पैसे दे के, रुपए दे के उसकी आदत बिगाड़ते हैं। उसको देख के जो दूसरे मेहनती लोग हैं वो भी देख के बिगड़ जाते हैं। यानी कि एक खातून है, वो लोगों के घरों में काम करती है, सफाइयाँ करती है, सफाइयाँ करके वो महीने के 3-4 हज़ार, 5 हज़ार या 10 हज़ार कमाती है अगर, तो मांगने वाला 1 दिन का इतना कमा लेता है, 2 दिन का इतना कमा लेता है। ये देख के मेहनत करने वाली ख़वातीन की दिल आज़ारी होती है और वो अपनी मेहनत छोड़ देती हैं कि हम सारा दिन एड़ियाँ घिसा के एड़ियाँ सिर्फ ये 4-5 हज़ार कमा रही हैं और वो पूरे महीने में, और वो 1 दिन का इतना कमा लेती है, तो वो भी अपनी मेहनत छोड़ के मांगना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से मांगने वालों की तादाद, भिखारियों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है और इनको बिगाड़ने में और इनकी तादाद ज़्यादा करने में आपका मेरा हाथ है। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद किसी चौक में क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा, अब आपको 2 बड़ी बेहतरीन सी चीज़ें दिखाते हैं। एक ये कि अभी एक सिग्नल आएगा जहाँ पे ख्वाजा सरा जो हैं उनकी बहुत तादाद होती है, ख्वाजा सराओं की तादाद बहुत होती है और ख्वाजा सरा जो होते हैं इनके साथ हम तमाम शहरियों को हमदर्दी होती है, सब लोगों को हमदर्दी होती है, इंसानों को, क्योंकि ये खुदा की तरफ से इसी तरह आए होते हैं, ये इनमें इनका कोई कसूर नहीं होता है, तो ये भी मांग रहे होते हैं। लेकिन इन एक्चुअल ख्वाजा सराओं को देख के कितने मर्द हजरात हैं मांगने वाले, जो मर्द औरत का लिबास पहन के, मेकअप करके और इंटेंशनली ख्वाजा सरा बन के मांगने की नीयत से सिर्फ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसान तरीन पेशा है ये गदागरी का पेशा। तो अब ये इसकी पहचान तो हमें नहीं हो पाती है, ज़ाहिर है ये तो इनका दीन ईमान है, कौन सच बता दे कौन ना बताए, लेकिन बहुत से लोग मर्द ख्वाजा सरा बन के इस तरह आए होते हैं। आगे अभी एक जिस सिग्नल पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा रोज़ाना का रूट है जी, और यहाँ पे गुजरते हुए मैंने कल देखे हैं कि ख्वाजा सरा यहाँ पे मौजूद थे। आज चलते हैं, चल के आपको भी दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि अच्छा ये वो ख्वाजा सरा है जो भी नए ही आए हैं, मैंने अभी देखे हैं, इस वजह से मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो इनसे पूछते हैं कि कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, वजह क्या है, कौन है, क्या नाम है। अगर बात करते हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ख्वाजा सरा जो होते हैं इनकी कम्युनिटी होती है, और ये जो अक्सर चौक चौराहों में खड़े होते हैं, चौरस्तों में खड़े होते हैं, इनकी कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और खफा होती है कि इनसे अगर बात की जाए या फिर कोई ऐसी बात की जाए जो इनको पसंद ना हो। 1-2 दफ़ा हमने पहले भी शो किया है, एक्सपोज करने की कोशिश की है उन मर्दों को जो ख्वाजा सरा बने होते हैं, लेकिन ये गालम गलोच पे उतर आते हैं और गालम गलोच पे उतरने के बाद ये पूरे उस चौक का माहौल ख़राब कर देते हैं और आपको बेइज्जत इतना ज़्यादा करते हैं कि आप शर्मिंदा होकर रह जाते हैं। खैर अभी चलते हैं, अभी चल के देखते हैं जी ये असल ख्वाजा सरा हैं या नहीं। अच्छा मेरी गाल सुनो, पैसे तो ले लो,
ਪਰ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓ? ਬਹਾਵਲਪੁਰ। ਬਾਵਲਪੁਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੈਣਾ ਜੀ। अच्छा मैना जी, चलो अल्लाह तानू सेहत देवे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती देवे। लो जी, आमीन जज़ाकल्लाह। आगे एक और चौक है जी जहाँ पे एक लड़की है, वो लड़की हाथ में एक फ्लेक्स उठा के मांग रही होती है कि मेरे गालिबन वालदा को कैंसर है और छोटे छोटे बहन भाई हैं, कुछ इस तरह की बात करती है। तो आगे चल के देखते हैं जी वो ख़ातून कौन है, वो लड़की कौन है और एक्चुअली में उसके साथ क्या मामला हुआ है, वो भी चल के जानते हैं जी। बोल रही मेरे ख्याल से ये बोलती नहीं हूँ। मेरी वालदा को कैंसर है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मदद करें सदका ज़कात। किधर से आए हो बेटा आप? किधर से आई हो? जोर टाउन। किस जगह? हम लोग रहते हैं इधर रहते हैं बाईपास, ठोकर बाईपास, हाँ, कब्रिस्तान गोपेरा, अच्छा। उधर रहते हैं। हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बहने हैं, मम्मा ने उन्हें कैंसर की बीमारी वालिद नहीं है? नहीं, वाले फोत हो गए। तो कितनी देर हो गई है कैंसर को? कैंसर को बहुत देर हो गई है, इलाज करवा रही हूँ, नहीं है तो आराम। ये फ्लेक्स कहाँ से बनवाई है? इधर से बनवाई है, जो टोल कितने की बनी है? 200 की। 200 रुपये की बनी है। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कैंसर को कितनी देर हो गई वालदा के? 2 साल हो रहे हैं। 2 साल हो गए हैं। वालिद क्या करता है वैसे? वाले फोत हो गए। फौत हो गया। कितनी देर हो गई है? वाले दिन हम लोग छोटे छोटे से फोत हो गए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। चलें ये ले। ये एक बाबा जी बैठे हुए हैं। अब गाड़ी में रिवर्स लेके आए हैं बाबा जी को देख के, और ये बाबा जी उठ के आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा गाड़ी थोड़ा करीब आ गई है तो ये उठ के आ गए हैं। अब बाबा जी से पूछते हैं कि क्या क्या मकसद क्या है, वजह क्या है, बाबा जी क्यों यहाँ पे इस तरह मांग रहे हैं। इधर आए बाबा जी, इधर आए, इधर 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 आए। ये थोड़े से मुझे लग रहा है मुस्तहिक लग रहे हैं मुझे, लेकिन पूछ लेते हैं मुस्तहिक भी हैं तो। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? क्या हुआ? हो गया, दवाइयां लाने, केड़ियां दवाइयां होया की है? फारत हो गया, ऐसे रात गड्डी बची, ऐसे जंगल जी नदी काटा सारे गड्डी वाला मार के चले गए। कौन मार के चले गए? गड्डी वाला मार के चला गया। मोटरसाइकिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ? मार के ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਾ ਖਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। 20 रुपए ਦਾ ਅੱਛਾ, ਟਾਈਲੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ये जी बाबा जी बैठे होते हैं शौक चौक पे बैठे होते हैं। शौक चौक पे वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था, कोई आया और मुझे गाड़ी वाला हिट करके चला गया। तो ना किए था मोहम्मद हनीफ साहब हैं बाबा जी। और ये दवाइयाँ तो दवाइयाँ लै दी ਤੁਹਾਨੂੰ कि पैसे दे दिए? पैसे दे दे, दवाइयाँ लै दी और पता नहीं करने पैसे दवाइयाँ अगर ले आकर देते हैं, पता नहीं दीजिएगा, बदल दिया नहीं फिर बदल मैं तो जाना बदल लेके जाना, खा कर ये बदल कर टीके से। नहीं मैंने समझ नहीं आई गल दी। ये पहले टीके मुड़ के कैप्सूल देते, मुड़ के कैप्सूल देंगे नहीं। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? कितों ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? वो तो फिर लमांगा बदल नहीं होगी, बदलनी पड़ेगी। हाँ बदल डाली, क्यों बदलनी क्यों पड़ेगी? नहीं आएगी, रात नहीं आती, रास नहीं आती। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ ਜੇ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ? पैसे लेके जाना, दवाई कर और को बदल कराओगे। अच्छा, पैसे लेके जाओगे तो दवाइयों के कोल बदली कराओगे? हाँ बदल कराएगा, करेगा, खावांगा तो बदल कर देगा। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, अल्लाह भला करे बाबा जी, मेहरबानी। और ये बाबा जी ऑफेंड हुए हैं जी, ठीक ठाक। वैसे बज़ाहिर उनको पता नहीं आपको नज़र आया या नहीं आया, मुझे नज़र आया बज़ाहिर कि वो ऑफेंड हुए हैं ठीक ठाक। जब मैंने उनको 10 रुपये दिए हैं, उन्हें लग रहा था कि मैं शायद ज़्यादा दूंगा। ये बाबा जी
पहले तो मुझे मुस्तहिक लगे थे, हकीकतन मुस्तहिक लगे थे कि वाकई कोई मसला होगा, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं लग रहे हैं। वो क्यों? 2 वजूहात हैं जी। एक ये कि वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट हुआ भी है या कोई मसला है भी तो वो चल बिल्कुल ठीक रहे हैं, कोई इशू ख़ास नज़र नहीं उनका आ रहा। लेकिन वो बाबा जी अब जो है जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दवाई ले देता हूँ, तो उस दवाई पे बाबा जी ने कहा कि दवाई नहीं आप मुझे लेके दें, आप मुझे पैसे दे दें। मैंने कहा पैसे क्यों दे दूं जी, दवाई क्यों ना लेके दूं? तो उन्होंने कहा कि दवाई इस वजह से ना लेके दें कि मैंने वो दवाई बदलनी होती है जी। मैंने कहा तो बदली करवानी होती है, बदलनी होती है तो पैसे लेके कैसे आप बदलवाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, पैसे लेके मैं जाऊँगा, दवाई लूँगा, दवाई लेके खाऊँगा, रास आगे तो ठीक है ना रास सही तो बदल लूँगा। मतलब मैं अगर दवाई लेके दूंगा तो वो बदली नहीं जाएगी, बाबा जी पैसे कर लेंगे तो उनके जो खुद दवाई लेंगे वो बदली जाएगी। ये इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बता रहे थे, यानी कि बहुत ही कोई लेम किस्म का एक्सक्यूज़ बना रहे थे जो इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर पाती है। इस तरह का एक एक्सक्यूज़ बना रहे थे, एक्सक्यूज़ कि पैसे दे दें मुझे, मेडिसिन ना लेके दें, दवाई दे दें, क्योंकि मेडिसिन अगर मैं लेके देता तो शायद मेडिकल स्टोर वाले वापस ना करते, लेकिन पैसे दूंगा तो ज़ाहिर है उनके जो भी काम है किसी काम आ जाएंगे तो वो पैसे लेना चाह रहे हैं, दवाई की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो हाथ में उन्होंने एक दवाई का एक प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, पता नहीं वो किसकी है किसकी नहीं है। मैंने तो अच्छा वैसे गलती हुई मेरे से, मैं मेडिसिन पढ़ नहीं पाया, मुझे मेडिसिन पढ़नी चाहिए थी, मेडिसिन कौन सी थी तो हम चेक करते वो मेडिसिन कौन सी है। तो खैर मैं वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई थी, बहुत ही फेरिड सी थी, बहुत पुरानी लग रही थी, जिस पे वो कह रहे थे कि जो है मुझे पैसे दे दें। और आते जाते लोग देते होंगे ज़ाहिर है पैसे, कोई बहुत गलत तरीका नहीं अपनाया हुआ उन्होंने मांगने का, किसी की गाड़ी में आके झांकना या किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना या रोड की ट्रैफिक मुतासर करना, इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे। कॉर्नर पे साइड पे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, हाथ में ऐसे उठाया हुआ है, वो प्रिस्क्रिप्शन उठाई हुई है, पेपर उठाया हुआ है, और हर आता जाता जो यहाँ पे रुक के उनको देख के उनकी मदद कर दे सो कर दे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे जो आपको भी करना चाहिए, ये गौर से आप भी सुन लें, देख लें, और वक्फे के बाद भी ज़रूर देखिएगा। वो ये काम हम करने लगे हैं कि जिस जिस स्टॉप पे भी जाएंगे वहाँ पे जितने गदागर हमें मिलेंगे, स्टेट की जिम्मेदारी है, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है उन्हें कंट्रोल करना और उन्हें ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें खलल जो पैदा करते हैं वो उन्हें वो पैदा ना करने देना। तो जाएंगे किसी सिग्नल पे और जाके ये देखेंगे कि कितने पुलिस वाले वहाँ से अपनी आंखों पे पट्टी बांध के गुजर जाते हैं, कितने हमारे अफसरान पुलिस एहलकार आंखों में पट्टी बांध के गुजर जाते हैं, और फिर गुजरने के बाद हम 15 पे कॉल करेंगे, कंप्लेन करेंगे और देखते हैं हमारी कंप्लेन पे क्या एक्शन होता है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपको ये करके दिखाते हैं। वेलकम बैक जी। ये अब एक जो हमारा भाई है ये वाकई मुस्तहिक है और ये इसकी एक माजूर है एक टांग से, और फिर भी मांग नहीं रहा, ये कपड़े बेच रहा है। कितने का कपड़ा देते हैं? ये 50 का एक है। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? बने नहीं निकाले ना, कोई बात नहीं, ना निकाले ना निकाले ना निकाले, कोई बात नहीं ना। इरफान नाम है आपका? अच्छा इरफान भाई, अभी अब इशारा खुल गया आपसे, नहीं तो थोड़ी और बात करते, आपकी मदद करते, ये लेते जाएँ। मेहरबानी, अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखें। मैंने नहीं, मेहरबानी, कोई बात नहीं। वो कह रहे थे, मैंने 10 रुपये उन्हें सिर्फ दिए हैं, और वो कह रहा था कि यार रुमाल मेरे से लेते जाओ। मुझे नहीं पता वो मांगने वाला था या नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या क्या तरीके अपनाता है मांगने के, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उस बंदे ने 10 रुपये लेके भी मतलब ये मुझे कहा कि जाते हुए यार ये कपड़ा लेते जाओ ताकि मेरी कमाई ये जो है ये हराम ना हो, ये मेरी मेहनत की कमाई बन जाए। खैर अल्लाह जो वाकई मुस्तहिक लोग हैं, जो वाकई मेहनत की नीयत से बाहर निकले हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। ये जी अब क्रीम मार्केट आ गई है, ये क्रीम ब्लॉक मार्केट जिसे कहते हैं जी। और इस मार्केट में भी बहुत गदागर होते हैं। अब यहाँ पर रुकते हैं, रुक के देखते हैं कि हमें आज कितने देखने को मिलते हैं। वैसे अगर कभी आप यहाँ पे आ जाएं तो आपको रोड पे शॉपिंग करते हुए इधर उधर बहुत गदागर मिलेंगे, लेकिन अभी जो कि बाहर हम मेन रोड पे मौजूद हैं तो यहाँ हमें कितने देखने को मिलते हैं ये देखते हैं। अच्छा वो दूसरी साइड भी दिखाना जरा अंजुम प्लीज़, उस दूसरी साइड पे, बल्कि अभी जाते हैं उस दूसरी साइड पे जाके देखते हैं उस दूसरी साइड पे जो गदागर मौजूद हैं। किसी ने हाथ में गजरे पकड़े हुए हैं और किसी ने हाथ पे पट्टी की हुई है और कोई वैसे मांग रही है खतून। उस साइड पे चलते हैं, उस साइड पे चल के देखते हैं ज़रा वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अभी जी ये क्रीम ब्लॉक वाला सिग्नल है जी, और इस क्रीम ब्लॉक वाले सिग्नल पे इशारे पे बहुत गदागर मौजूद हैं।
और दुख की बात यह है कि यहीं पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, वो पेट्रोल भी कर रहे हैं। यहाँ पे पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और यहाँ से चंद कदमों के फासले पे थाना भी है जी, पुलिस स्टेशन भी है। अब कॉल करते हैं 15 और 15 कॉल करके हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। हम बताते हैं जी कि यहाँ पे गदागर मौजूद हैं और वो गदागर जो है भीख मांग रहे हैं। इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2 दबाएं, ट्रैफिक के लिए 3, लीगल एडवाइस के लिए 4 और दीगर मालूमात के लिए 5 दबाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिस उस्मान बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ये बताइएगा बिस के जो गदागर हैं, जो फ़कीर हैं, ये गैर कानूनी होते हैं जो सिग्नल ट्रैफिक पे मांग रहे होते हैं? क्या मतलब क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं है। जो गदागर होते हैं, मांगने वाले फ़कीर होते हैं, जो सिग्नल पे ट्रैफिक में की रवानी में भी खलल डाल रहे होते हैं, ये गैर कानूनी है मिस? सर गैर कानूनी है मिस। ये यहाँ पे मैं एक कंप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे क्रीम ब्लॉक सिग्नल पे बहुत गदागर हैं और तादाद भी उनकी बहुत ज़्यादा है और सबकी प्राइवेसी भी इन्वेड कर रहे हैं जी। क्रीम ब्लॉक सिग्नल? जी, क्रीम ब्लॉक सिग्नल। अच्छा, मुझे बताइएगा थाना इधर कौन सा लगता है? मेरे ख्याल से इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल। चले मैं भेजती हूँ। ओके मिस, मेरे नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा जी। वो आपसे लोकेशन ही एक दफा पूछेंगे कॉल करके, आप उनको बता दीजिएगा किधर आपने देखे हैं जी। बाकी वो रिमूव करा जी ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ फिर कॉल बैक का, मुझे अगर मुतलका थाने से आती है तो। थैंक यू जी। बराए मेहरबानी 15 कॉल बारे अपनी राय दीजिए। अगर नुमाइंदे के रवैये से मुतमईन है तो। ये जी वो मैडम ने कॉल काट दी है, कुछ भी बताए बगैर कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। अब देखें, ठीक है, पंजाब पुलिस के पास और भी बहुत काम होंगे, इंपॉर्टेंट काम होंगे, लेकिन अब पंजाब पुलिस की पंजाब की अपनी वज़ीर आला ने अगर कहा हो कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है और ये मुझे कोई गदागर नज़र ना आए और ये गदागर जराइम में भी बहुत ज़्यादा जी इनका हाथ होता है, जराइम की तादाद बढ़ने में, शरह बढ़ने में, तो फिर पंजाब पुलिस की प्रायोरिटी ये भी होना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। लेकिन अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और अब देखते हैं जी कि कितनी देर तक हमारे यहाँ पे खड़े खड़े ही हमें कॉल बैक आती है और अगर कॉल बैक हमें नहीं आती है तो क्या रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आके गदागरों को हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता और हमें यहाँ पे दोबारा गदागर देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है बहैसियत शहरी कि ये वायलेशन हो रही है, ये काम गैर कानूनी हो रहा है, मैंने वो रिपोर्ट कर दी है। अब मेरी रिपोर्ट पे एक्शन पंजाब पुलिस क्या लेते हैं ये आज आपको ऑन कैमरा लाइव दिखाएंगे हम, और उम्मीद करेंगे कि हमें पंजाब पुलिस की गुड साइड देखने को मिले, हमें पंजाब पुलिस की नेगेटिव साइड देखने को ना मिले, जिससे पहले ही पूरा मुल्क, पूरा शहर बहुत मायूस है कि 150 की कंप्लेन के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं होती है या बार बार कंप्लेंट्स के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं होती है। मैंने कंप्लेन कर दी है, कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड होती है और उनके रिकॉर्ड के अलावा हमारे पास भी रिकॉर्ड है। अब देखते हैं जी, छोटा सा वक्फा लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और थोड़ी सी ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, पुलिस एहलकार कितनी देर तक यहाँ आते हैं या मेरे से रब्ता करते हैं कितनी देर तक। ये मांगने वाले फ़कीर और गदागर ये बहुत ज़्यादा हैं, क्रीम ब्लॉक के सिग्नल पे बहुत ज़्यादा हैं। ये प्राइवेसी भी इन्वेड कर रहे हैं, ये लोगों को आगे, ज़ाहिर है जो इनका तरीकाकार होता है जिस तरह मांगते हैं उस तरह आगे मांग रहे हैं। तो इसकी मैंने कंप्लेन की है, जो कि ये गैर कानूनी है, तो इसकी कंप्लेन मैंने की है जी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आप चले गए वहाँ से? मैं अभी वहीं पे मौजूद हूँ। आप वहीं पे मौजूद हैं? जी, मैं वहीं पे मौजूद हूँ जी। हमारी जरूरत है उधर आ जाए अभी। सर आपकी ज़रूरत पूरे शहर को है जी, पूरे सिग्नल को है, जो यहाँ पे गदागर हैं वो तो है ही है, सारी बात है। हाँ जी, तो वो मुझे तो उन्होंने, मेरा कोई ज़ाती रंजिश इनसे नहीं है, मुझे तंग नहीं किया, मैंने तो एक गैर कानूनी काम होते देखा है तो मैंने वो रिपोर्ट कर दिया। जी जी भाई, हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकूँ, मेरे रुकने की ज़रूरत है या मैं जाऊँ? जैसे आपको मुनासिब लगे, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे भैया। नहीं, आपने जैसे कहना है सर, मैंने तो रिपोर्ट कर दी है, आपने जैसे कहना है वैसे होगा। हमने तो आपको रिस्पॉन्स करना, जैसे आप कहेंगे। अगर आपने रुकना हम आ जाते हैं, अगर आपने घर जाना आप सारे का टाइम है तो देख लो जैसे आप कहेंगे। नहीं, अगर मैं घर चला जाता हूँ तो मतलब आप नहीं आएंगे?
नहीं हम सारी बात हमने फिर ना इधर हम तो रोज चक्कर लगाते हैं, हमने इनको काफी दफा बुलाया भी है कि कंजर लोग नहीं समझते क्या करें हम, पर्चे भी दिए हैं इनके। अच्छा। लेडीज को आगे कर देते हैं, लेडीज को जो है वो लेडीज को पूरे इशारे पे जो हमको मतलब आप क्या चीज जुबान इस्तेमाल करें, मैं क्या बताऊँ, तो काफी दफा क्या देते हैं। अच्छा जी। ट्रैफिक वाटर वाले साथ वो भी हमने इसका हल किया, कल भी बुखाए हैं, ठीक है ना। जी। लेकिन लोग नहीं हटते, क्या करें। अच्छा सर, इसमें ये है ना, सीटीओ ने तो ये अहकामात दिए हैं कि जो ट्रैफिक की ये मतलब ज़ाहिर ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं ना, ये तो सीटीओ ने तो अहकामात दिए हैं कि सब पे पर्चा दें, सब जितने भी हैं, चाहे 100 हैं चाहे 10 हैं, ज़ाहिर स्टेट है, स्टेट का तो काम है, सब पे पर्चा दें। तो वो ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी मतलब अपना काम कर रहे हैं, और ये गदागर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो कोई एक्शन हो नहीं रहा फिलहाल। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर्चे भी देते हैं, लेकिन ये फिर वो लोग बात नहीं आते। तो सर चलें ठीक है, फिर अल्लाह करे इसका कोई परमानेंट हल निकल आए, और क्या कर सकते हैं ना हम। अगर हम माइंड ना करें तो अभी तारीख का थोड़ा सा टाइम नजदीक था, तो तारीख के बाद इनको चेक कर लेंगे। तो ठीक है सर, अफ्तारी के बाद चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये जी हमें मुतलका थाने से कॉल आई थी, 15 का रिस्पांस बहुत अच्छा है, विद इन अ मिनट, हमें मेरे ख्याल से नहीं 3 मिनट हो गए हैं, हाँ वही 2-3 मिनट मेरी बात भी है, 3:51 और अभी जी हो रहे हैं 58, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमें कॉल आ गई है, और बड़ी खुशाइंद बात है कि हमें इतनी जल्दी कॉल आई है। और वो जो बंदा मौजूद था मेरे साथ कॉल पे, उसने कहा सर जैसे आप कहते हैं, अभी चूँकि अफ्तारी का टाइम नज़दीक है, 5 बज गए हैं और 6:15 अफ्तारी हो जाती है मेरे ख्याल से, तो उसने कहा अगर आप कहते हैं तो हम अभी आ जाते हैं, इनको भगा देते हैं, नहीं तो अफ्तारी का टाइम है, लोग भी मसरूफ़ हैं, हम भी मसरूफ़ हैं, तो इनको अफ्तारी के बाद हम देख लेते हैं। मुझे नहीं पता वो अफ्तारी के बाद देखेंगे या नहीं देखेंगे, अल्लाह जानता है या उस बंदे का ईमान जानता है जिसने मुझे ये बात कही है, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है उसको रिपोर्ट करके। अब ये काम गैर कानूनी है, और ये गैर कानूनी किस हद तक गैर कानूनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी कि ट्रैफिक पुलिस वालों को अहकाम दिए गए हैं कि वो इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। ये पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होती है, मैं किसी सिग्नल पे खड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सिग्नल पे खड़ा हो के वहाँ जैसे ही ट्रैफिक खुलेगी तो मेरा काम है कि मैं फ़ौरन गाड़ी आगे चलाऊँ जैसे ही मुझे रास्ता मिलता है, ताकि पीछे आने वाले को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, या फिर दूसरी साइड से आने वालों का जब सिग्नल खुले तो उनकी ट्रैफिक जो है मुतासिर ना हो। लेकिन मेरे आगे कोई मांगने वाला इंसान, कोई ये गदागर जो है वो रेंगते हुए आएगा और आगे बैठ जाएगा। अब मैं इंसानियत और इखलाकियात के दायरे में रहते हुए जी मैं देखूंगा, अच्छा ठीक है, अब जब तक ये साइड पे नहीं होता मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, मैं वहाँ गाड़ी तब तक रोक के रखूंगा कि उसके साइड पे होने का इंतज़ार करूँ, या फिर अगर मैं उसे कोई चीज़ दे रहा हूँ या उसे बात कर रहा हूँ व्हाट्सएवर, पीछे वाले लोग हॉर्न पे हॉर्न दे के नॉइज़ पॉल्यूशन करेंगे जी। ये हमारे लाहौर के लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, हमारे लाहौर के लोग गुस्से में रहना शुरू हो गए हैं, लड़ रहे होते हैं जी, और स्पेशली अगर रोज़ा रखा हो तो अफ्तारी से 1 घंटा पहले तो एक दूसरे का सर फाड़ने के आलम में होते हैं जी। उसकी वजह यही है कि रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और उस आबादी में ये नॉइज़ पॉल्यूशन, ये ट्रैफिक और ये खुल्लम खुल्ला कवानीन की धज्जियाँ जो उड़ाई जाती हैं, इसकी वजह से अवाम चिड़चिड़ी हो गई और चिड़चिड़ी होकर एक दूसरे से लड़ाई करती है। इसी वजह से क्राइम रेशो ज़्यादा है, इसी वजह से क्राइम ज़्यादा होता है, बढ़ता है, इसी वजह से हर इंसान, हर रिश्ते में जो है झगड़े ज़्यादा हैं और खुशियाँ कम हैं। एक शौहर सारा दिन मेहनत करके इस ट्रैफिक की अजियत से गुजर के, इस चिड़चिड़ाहट से गुजर के जब वो घर जाता है तो वो सारा गुस्सा अपनी बेगम पे निकालता है, उसकी बेगम सारा गुस्सा बच्चों पे निकालती है, और पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है सिर्फ इस हमारे खूबसूरत से लाहौर शहर में होने वाली ये कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से। और ये कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ ना भी हों तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक और जितना ज़्यादा रश हो गया है, अब मेरे ख्याल से हमें ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और ये दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमें शायद अब आगे सारी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बदतर हालात देखने पड़ेंगे ट्रैफिक के और इस तरह के कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ होने के। अब अल्लाह करे कि वो हमारा भाई जिसने भी हमसे कॉल पे भी बात की है, पुलिस वाला, वो आए और वो आगे जी यहाँ से इनको हटाए, या इनको एटलीस्ट वार्न तो एक दफ़ा ज़रूर करें। नहीं तो दुख मुझे इन ट्रैफिक एहलकारों का जो यहाँ पे मौजूद हैं, फिर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इन गदागरों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और एक एक सिग्नल पे 10-10 मौजूद हैं। कोई गजरे बेच रही है, कोई ख्वाजा सराय जो मांग रहा है, कोई खातून है जो जिसने हाथ में बुरका किया हुआ और हाथ में कोई पेपर पकड़ा हुआ है, नकाब किया हुआ है जी, और इस तरह के बेशुमार लोग हैं। 4 रस्ते बनते हैं, उन 4 रस्तों पे वो जो चौरस्ता बनता है, उन 4 रस्तों पे हर एक रोड पे, हर एक रस्ते पे
कम अज़ कम भी को 5-5, 10-10 लोग मौजूद हैं। अब ठीक है, हमें उनसे इख्तलाफ कोई नहीं है, अल्लाह उनकी ग़ैबाना मदद भी फरमाए, लेकिन जो माहौल पूरे शहर का और उस एक सिग्नल के ट्रैफिक का उनकी वजह से मुतासिर होता है, ये आप भी बेहतर जानते हैं अगर आप रोड पे निकलते हैं। तो मुझे ये मज़ीद इससे ज़्यादा इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये जो आलम है, ये जो सूरत हाल है जी, ये इस कदर ख़राब सूरत हाल है कि इससे आपको और मुझे हर रोज़ गुजरना पड़ता है। पुलिस वाला भाई हमारा, वो ये जो पुलिस एहलकार जिससे हमारी बात हुई, इससे दुआई की जा सकती है इसके लिए कि अल्लाह करे इसने जो ज़ुबान हमें दी है रोज़े की हालत में, वो उस ज़ुबान पर पूरा उतरे और अफ्तारी के बाद आके यहाँ से इन गदागरों को यहाँ से हटाए या एटलीस्ट वार्न करें। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ इन गदागरों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बातें उन तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ भी हैं जो इस ट्रैफिक में भरपूर रोल अदा करते हैं। मैं एक बाज़ार में जाता हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मैं उस बाज़ार से गुज़र नहीं पाऊँगा आराम से, सुकून से। क्यों? क्योंकि जो ये तजावुज़ात माफिया है, इन्होंने इस कदर अपने तजावुज़ात आगे बढ़ाई होती हैं, इस कदर ठेले ज़्यादा लगाए होते हैं कि वहाँ से इतनी बारीक सा रास्ता होता है कि एक ही इंसान एक टाइम पे गुजर सकता है वहाँ से गुजरने का। मैं वहाँ से गुजर जाऊँगा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा और आप सभी, किसी का भी कोई भी रिश्ता है, आपके घर की ख़वातीन, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो उस बारीक से रास्ते से गुजरें। वो एक ज़हनी अज़ियत हमें हासिल होती है, उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट। फिर मैं रोड पे जा रहा हूँ, इस तरफ भी तजावुज़ात की भरमार, इस तरफ भी तजावुज़ात की भरमार, और दरमियान से थोड़े से रास्ते से मैं जा रहा हूँ, इधर वाले से भी लड़ता हुआ, इधर वाले से भी लड़ता हुआ। ओ छोटा सा बिल्ली का बच्चा, इधर भी लड़ता हुआ, इधर भी लड़ता हुआ। जी एक सेकंड, मैं यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा आपसे मांगूंगा, बल्कि हमारे पास वक्त ख़त्म भी हो रहा है। और छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, वो मुझे लगता है किसी की बाइक के नीचे आ गया है, मैं उसको ज़रा जाके देख लूँ अगर वो ठीक है या नहीं, और अगर नहीं ठीक तो उसको रेस्क्यू करते हैं जी। छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी एक ज़रूरी जान है। वो बिल्ली का बच्चा जी, छोटा सा बच्चा, बड़ी खुशी हुई है देख के कि वो बच गया है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। हमारे आगे एक बाइक जा रही थी, वो बाइक के आगे से छोटा सा बिल्ली का बच्चा अचानक गया था, लेकिन वो बच गया और बच के यूनिवर्सिटी की दीवार है नीचे से अंदर चला गया। खैर, खुशी हुई है जान के कि एक छोटी सी नन्ही सी जान बच गई है। मुझे वैसे भी जानवरों से थोड़ी सी ज़्यादा अफेक्शन है, और ना भी हो तो हम इंसान वैसे ही, अल्लाह ने हमें दिल ही ऐसा दिया होता है कि हम इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी इतनी मोहब्बत करते हैं। खैर, आज का शो आपने देख लिया जी, और आपसे एक छोटी सी आज के शो के बाद मेरी रिक्वेस्ट भी है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप भी आज के बाद जहाँ जब भी देखें कि वायलेशन हो रही है इसकी गदागरों की, और ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, सॉरी ट्रैफिक में की रवानी में खलल पैदा हो रहा है, और साथ साथ ये वायलेशन भी हो रही है जी कि गदागर आपको कहीं पे भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसको भी रिपोर्ट कीजिएगा जी। 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करके इमरजेंसी की सूरत में कहें या ट्रैफिक वाली ऑप्शन चूज़ करके कहें, लेकिन इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। ये वही गदागर हैं जो हमारे मुल्क में बढ़ते, हमारे शहर में बढ़ते जराइम का हिस्सा भी बनते हैं और उसकी वजह भी बनते हैं, और ये वही गदागर हैं जो बच्चे अगवा करने वालों के भेस में भी आते हैं। बच्चे अगवा करने वाले लोग जो हैं वो गदागरों के भेस में आते हैं। तो इसी वजह से ये नहीं होंगे तो आपकी, मेरी, हम सब की सेफ्टी है, हमारी ट्रैफिक की रवानी है, और इनकी अपनी भी सेफ्टी है। मेहनत से काम करेंगे, मेहनत से हलाल कमाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।